आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर न्यूरो। आज के इस वीडियो में मैं आपको रियल लाइफ कुकुल्ड कपल के एक विचित्र यौन व्यवहार के बारे में बताने वाला हूं। एक अजीबो गरीब यौन व्यवहार के बारे में बताने वाला हूं कि हस्बैंड के अंदर कुकुल्ड फैंटेसी है और वो कुकुल्ड हस्बैंड एक विचित्र प्रकार के यौन व्यवहार की मांग करता है अपनी फीमेल पार्टनर से, यानी कि अपनी वाइफ से। उससे पहले कुछ निर्देश दे देना चाहता हूं। देखिए, मैं अपने इस चैनल मेंटलिस्ट आई पे बतौर यौन मनोवैज्ञानिक काम करता हूं, जो व्यक्ति के यौन व्यवहार को, यौन कल्पना को, यौन इच्छा को एक्सप्लेन व एक्सप्लोर करता हूं। मेरा काम एक्सप्लेन व एक्सप्लोर करना है, ना कि स्टोरी को नरेट करना, ना कि पोर्न स्टोरी को आपसे नरेट करना। तो आप समझ पाए होंगे। और मैं स्टोरी इसलिए नरेट कर रहा हूं कि काफी लोगों का डिमांड है मेरे इंस्टाग्राम पे कि सर आप रियल कुकुल्ड कपल के बारे में बताएं, क्योंकि मेरे पास ऐसे हजारों कपल्स का डेटा है, सूचना है जो रियल कुकुल्ड कपल है, और ऐसे लोगों का जो रियल स्टोरी है वो लोग जानना चाहते हैं। तो मैं मनोवैज्ञानिक तरीके से आपको क्रमिक तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। तो ये जो कुकुल्ड कपल हैं वो एनआरआई हैं, इंडियन हैं, लेकिन वो यूएस में रहते हैं दोनों, और दोनों अभी तक शादीशुदा नहीं है। मैं पुनः दोहरा दूं, दोनों ने अभी तक शादी नहीं की है, लीगली हस्बैंड वाइफ नहीं है, एज ए लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं यूएस में। और जो हस्बैंड है जिनकी उम्र 34 ईयर है और वाइफ है उनकी उम्र 31 ईयर है, और हस्बैंड जिनकी उम्र 34 ईयर की है वो आईटी प्रोफेशनल है, और वाइफ जिनकी उम्र 31 ईयर है वो भी आईटी प्रोफेशनल के रूप में काम करती है। और दोनों को लव हुआ था कॉलेज में, यूएस के कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही, और पढ़ाई पूरा करके वहां एज ए आईटी प्रोफेशनल काम करते हैं। यानी कि समझने का प्रयास करिएगा, उन पे भारतीय संस्कृति व समाज का कोई दबाव नहीं है, पहली चीज है। दूसरी, वो आर्थिक रूप से बिल्कुल स्वतंत्र हैं कपल, आर्थिक रूप से किसी पे निर्भर नहीं है। दो चीजें यहाँ बहुत बड़ी मायने रखती है। तो यदि आपके अंदर भी कुछ अजीबोगरीब, कुछ विचित्र यौन कल्पना है और उस यौन कल्पना को अपना यौन व्यवहार में उतारना चाहते हैं, तो अपने जीवन को दो स्तर से मजबूत बनाइए। पहला कि आर्थिक रूप से आप आत्मनिर्भर हों, आर्थिक रूप से आप स्वतंत्र हों। दूसरा, आप अपने जीवन को इस स्तर का बनाइए कि समाज का दबाव आपके ऊपर बहुत ही न्यूनतम हो, यानी बहुत ही कम हो। अन्यथा ये दो चीजें आपके साथ नहीं है ना, तो अजीबो गरीब यौन कल्पना को यौन कल्पना में ही रखें, यौन व्यवहार में उतारने का प्रयास ना करें, अर्थात प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस करने का प्रयास ना करें। ये मेरा इंस्ट्रक्शन है, ये मेरा सुझाव है। तो एक कपल इंडियन है, एनआरआई है, जो यूएस में रहते हैं। दोनों का एज बता दिया, प्रोफेशन बता दिया। अब हस्बैंड की फैंटेसी को मैं क्रमिक तरीके से एक्सप्लेन व एक्सप्लोर करता हूँ। इस कपल से मेरी बात आखिरी 2 महीने पहले हुई थी, उसके बाद फिर बातें नहीं हुई है। तो आखिरी 2 महीने पहले तक का जो अपडेट मेरे पास है उसी के आधार पर मैं इस रियल स्टोरी को नरेट करने का प्रयास करूंगा। दोनों शादी अभी तक नहीं किए हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, लेकिन वो लोग लिव इन रिलेशनशिप में जब से रहना शुरू किए, एक दूसरे के साथ टाइम देना शुरू कर दिए। जब एक कमरे में, एक फ्लैट में रहेंगे तो एक दूसरे के साथ फुल टाइम देंगे, जॉब के बाद जो भी समय बचेगा उसमें। तो जब टाइम देना शुरू किए तो हस्बैंड के अंदर पोर्न सिनेमैटिक वर्ल्ड में अजीबोगरीब मूवी देख करके ये ख्याल आने लगा कि उसकी जो फीमेल पार्टनर है, जो कि फ्यूचर में उनकी वाइफ बनेगी, वो भी किसी अदर मेल से क्रीम पाई हो। और अपनी फीमेल पार्टनर को बकायदा उन्होंने अपनी इस डिजायर को कहा, और फीमेल पार्टनर हंसती हुई इसको अचरज के साथ स्वीकार कर ली, बगैर किसी कॉन्फ्लिक्ट, बगैर किसी कंफ्यूजन, बगैर किसी लाज और शर्म के। क्योंकि यूएस में दोनों बिल्कुल फ्री हैं, कोई उन पे नजर रखने वाला नहीं है, कोई उन पे जज करने वाला नहीं है, आर्थिक रूप से बिल्कुल फ्री हैं, हर तरह से वो अपनी लाइफ को लेकर के एकदम फ्री हैं। तो जब वाइफ को उन्होंने ये बातें कही तो वाइफ भी एग्री हुई।
तो दोनों ने प्लानिंग करना शुरू किया कि कैसे तुम अदर मेल को कन्वेंस करो। वो वाइफ को कहते थे खुद कि तुम अदर मेल को कन्वेंस करो कि तुम्हारे साथ वो प्ले करे, और प्ले करने के एंड में तुम्हारे साथ वो क्रीम पाई करे। क्रीम पाई क्या है गूगल कर लीजिए, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो छीछी थू थू वाली एक्सपीरियंस होने लगेगी, जो कि मुझे खुद भी पसंद नहीं है। बहुत ही मतलब फैक्चुअल वे में आपसे एक्सप्लेन करूंगा कि वल्गर भी ना लगे, अश्लील भी ना लगे, चीज़ों को आप कनेक्ट करके अच्छे से समझ पाएं। तो अपनी वाइफ को कहा करते थे। तो इसी दौरान वाइफ अपने ही एक कलीग मेल से अटैच्ड हो गई, और जब अटैच्ड हो गई तो हस्बैंड को उन्होंने सूचना भेजा कि ऐसा ऐसा मेरे साथ आज होने वाला है। तो हस्बैंड ड्यूटी से वापस घर आ गए और वाइफ उनकी अदर मेल कलीग के साथ उनके फ्लैट में चली गई, और हस्बैंड अपनी वाइफ को कहते कि तुम जो अदर मेल जो तुम्हारा कलीग है उसके साथ उसके फ्लैट में गई हो, आपत्तिजनक हालात में इमेज सेंड करो व्हाट्सएप पे। तो उनकी वाइफ आपत्तिजनक हालात में अपनी हस्बैंड को इमेज सेंड की, और इमेज को देख करके हस्बैंड इतनी चरम स्तर के यौन उत्तेजना के प्रभाव में आए जिसका कोई लिमिट नहीं, जैसा कि उन्होंने मुझे बताया। वो बस ये कंफर्म हो लिए कि उनकी वाइफ किसी अदर मेल के साथ, जो कि वाइफ की ही कलीग है, प्ले करने जा रही है, और प्ले करने के बाद इंटेंशनली क्रीम पाई होगी। तो ये सारा चीज उनके दिमाग में जब चला तो एक अजीबो गरीब यौन उन्माद की मनोदशा में वो आ गए, आउट ऑफ कंट्रोल। और जब वाइफ आपत्तिजनक पिक्चर भेजी तो और आउट ऑफ कंट्रोल, और आपत्तिजनक पिक्चर भेजने के बाद अदर मेल के साथ वाइफ क्या करेगी वो हस्बैंड को ही पता है, आप भी समझ पा रहे होंगे। उसके बाद सारा क्रियाकलाप हुआ, और क्रियाकलाप होने के बाद यानी प्ले के बाद अंतिम चरण में उसकी फीमेल पार्टनर क्रीम पाई हुई, और उस क्रीम पाई वाले जोन का इमेज अगेन हस्बैंड को सेंड की। उसे देख करके हस्बैंड बिल्कुल नेक्स्ट स्तर का, अग्रिम स्तर का, चरम स्तर का यौन उत्तेजना व यौन आनंद का एहसास किए। फिर वाइफ घर आई, और वाइफ को कभी कभी रिसीव भी करने जाते थे। घर आकर के वाइफ के उस जोन से जहां पे क्रीम पाई होता है वहां पे उसे छेड़ा करते थे, उससे खेला करते थे, उसे लिक किया करते थे। और ये पूरी प्रक्रिया के दौरान अर्थात वाइफ अदर मेल के साथ प्ले करने जाती, इमेज सेंड करती, फिर लास्ट चरण में क्रीम पाई जोन की इमेज सेंड करती, फिर वापस घर आती। कभी कभी हस्बैंड उसको रिसीव करने जाते, कभी खुद ड्राइव करके चली आती। तो घर आने के बाद हस्बैंड अपनी फीमेल पार्टनर के क्रीम पाई जोन से खेला करते, नेक्स्ट स्तर का आनंद का एहसास करते। और ये एक बार नहीं, जैसा कि आज से कुछ महीने पहले जब मेरी उनसे बात हुई थी, 16 या 17 बार ऐसा कर चुके हैं, और हस्बैंड को काफी ज्यादा आनंद आता है, और वाइफ भी इसका एंजॉय करती है और मजे करती है। और इस दौरान हेल्थ का भी ख्याल रखते हैं, जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव होता है उसका भी वो अपनाते हैं, तरीका को फॉलो करते हैं, और अपनी इस यौन कल्पना को यौन व्यवहार में उतार करके दोनों मजे लेते हैं, आनंद लेते हैं। और हस्बैंड का कहना ये है, जैसा कि उन्होंने मुझे बताया, कि सर मेरा ये डिजायर नहीं होता कि मेरे सामने वो प्ले करे अदर मेल से, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा डिजायर बस यही होता है कि तुम अदर मेल के साथ हो, ये मुझे कंफर्म कर दो आपत्तिजनक इमेज सेंड करके, फिर मुझे कंफर्म हो जाएगा कि तुम अदर मेल से प्ले करने की स्थिति में आ गई। और उस दौरान इनके दिमाग में काफी खिचड़ी पकती रहती थी, क्या पकते रहता होगा आप खुद कनेक्ट करके समझ पा रहे होंगे। फिर प्ले के अंतिम चरण के दौरान क्रीम पाई जोन का इमेज सेंड करती उनकी वाइफ, तब और अगले स्तर की यौन उत्तेजना या यौन उन्माद के प्रभाव में आ जाते। फिर घर आती, फिर प्ले करते, तो उनके अंदर जो यौन कल्पना है उसे यौन व्यवहार में उतार करके इतना वो आत्मसंतुष्टि या कहें तो इतना ज्यादा आनंद का एहसास करते ना, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो आई होप कि आप यदि ध्यान से मेरी बातों को सुने होंगे तो कनेक्ट करके समझ पाए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं उस स्तर से नहीं कहना चाहता कि अश्लील या वल्गर लगे, हालांकि जो चीजें कह रहा हूं अपने आप में अश्लील है, पर कहने का तरीका भी इस ढंग से होना चाहिए कि आप फैक्ट को समझ जाए, जो स्टोरी है उसे इस तरह से मैं नरेट करूं कि समझ जाए। और यदि पुनः निर्देश दे दूं, जब तक आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, मजबूत नहीं है, या आप अपने लाइफ स्टाइल को, अपने जीवन
जीवन को इस ढंग से नहीं बना लिए हैं कि समाज का बहुत ही न्यूनतम दबाव आपके ऊपर हो, तब तक मेरा सुझाव है इस तरह की यौन कल्पना का रियल में प्रैक्टिस करने से बचे शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। यदि कर ले तो फिर अफसोस करने की बात नहीं, लेकिन जहां तक हो सके बचे, क्योंकि भारतीय समाज इतना जटिल सामाजिक व्यवस्था है, इतना उच्च स्तरीय सामाजिक व्यवस्था है, जटिल कहने से ज्यादा अच्छा होगा, उच्च स्तरीय सामाजिक व्यवस्था है, जहां पे सामाजिक रूप से इस तरह की चीजें अलाउ नहीं है। फिर व्यक्तिगत रूप से आप इस तरह की चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर आर्थिक रूप से फ्री होने के बाद और समाज के न्यूनतम दबाव को पा लेने के बाद। तो आई होप कि मेरी बातों को समझे होंगे, इसलिए वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।